नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है गैर मुस्लिम की निगरानी, कांग्रेस को क्यों परेशानी। जी हां, प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति हुई है, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, तो मीनाक्षी नटराजन मंदिर ट्रस्ट का उदाहरण देकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। इधर बीजेपी इसे सबका साथ, सबका विकास और गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण बता रही है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड में हुए बदलाव ने सियासी तनाव बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री ने सिर्फ बोर्ड का चेहरा नहीं बदला, बल्कि प्रदेश की सियासत का नया मोर्चा भी खोल दिया है। पहली बार 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में जगह मिली और इसी के साथ कांग्रेस ने इस फैसले पर सवालों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। वहीं मीनाक्षी नटराजन मंदिर ट्रस्ट का उदाहरण देकर सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या किसी मंदिर के ट्रस्ट में देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भी शामिल करना चाहेंगे। हालांकि सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को हिंदू सदस्यों की एंट्री पर आपत्ति है या फिर वह इस मुद्दे के जरिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं। देखिए, बहुत गलत है और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे है। मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। तो मैं इसका उल्टा सवाल भी खड़ा करना चाहूँगी। क्या हम किसी मंदिर के ट्रस्ट में चाहेंगे कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग वहाँ पर प्रतिनिधित्व करें? क्योंकि आखिर ईश्वर तो वैसे भी एक है। हम जब ये कदम उठाते हैं तो ये हमें हमारे देश के संविधान से जो हमारी विषमता बढ़ रही है उसको बताते हैं। इधर बीजेपी इस पूरे विवाद को गंगा जमुनी तहजीब और सबका साथ सबका विकास का नैरेटिव से जोड़ रहे हैं। पार्टी का ये कहना है कि अगर देश में हर वर्ग की भागीदारी की बात होती है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी पर विवाद क्यों। बीजेपी का दावा है कि वक्फ बोर्ड किसी एक धर्म गुरु की निजी संस्था नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों का प्रबंधन करने वाला वैधानिक बोर्ड है। ऐसे में अगर अलग अलग समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं तो आखिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों। ये मस्जिद कमेटी में किसी हिंदू को शामिल करने वाली बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड अलग है, इसको आप केवल मुस्लिम मस्जिदों तक सीमित मत रखिए। अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। राहुल गांधी उचक उचक के कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो अब जब ये कानून बन गया तो ये तो संविधान का पार्ट है ना, तो इसका मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हो। देखिए, वक्फ बोर्ड कमेटी आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है और ये अच्छी बात है जब सब लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब ये देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड का ये फैसला अब सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं, बीजेपी इसे समावेशी व्यवस्था और पारदर्शिता का प्रतीक बनाकर अपनी राजनीति को धार देना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसे अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वायत्तता के मुद्दे से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि गंगा जमुनी तहजीब का नैरेटिव भारी पड़ता है या तुष्टीकरण की सियासत, क्योंकि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत का नया चुनावी मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनारी टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री से कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है। दूसरा सवाल, बीजेपी इस विवाद को तुष्टीकरण बनाम पारदर्शिता की जंग बताकर क्या साबित करना चाहती है। तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस को अल्पसंख्यक अधिकारों की चिंता है या फिर वोट बैंक की।
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन, कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? विक्रम जी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी सर? जी, आपकी आवाज भी आ रही है यहाँ तो विक्रम जी, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री हो गई है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही, क्या परेशानी है उसमें? आप तो संविधान के सबसे बड़े पैरोकार बताते हैं अपने आप को, तो संविधान में ही समानता का अधिकार है, तो फिर यहाँ दिक्कत क्यों? मकसद कुछ और? देखिए, सबसे पहले ब्रजेश भाई, आपके मानिक चैनल में जिस तरीके का प्रस्तुतिकरण दिया, मैं बड़ा हैरान हूँ और असहमत हूँ कि तुष्टीकरण, वोट बैंक, कांग्रेस में दिक्कत, ये आप पहले से ही एक मानसिकता बना के उछाल देते हैं, तो जो है चर्चा की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। आप ये कहिए कि कांग्रेस का क्या नजरिया। अब आपने सीधा कह दिया कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, अपने पारंपरिक वोट बैंक को साध रही है, तो फिर आप बताइए। सीधा नहीं कहा कि साध रही है, क्या साधने की कोशिश है? सीधा कहने में कि साध रही है, तो ऐसे तो हिंदुओं को वोट वो साध रही है बीजेपी, दोनों के लिए है ना वो तो। सर वो ऐसे में क्या है कि आप चर्चा की गुंजाइश को बहुत सीमित नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आपने आपत्ति दर्ज करा दी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है उस पर भी है। विक्रम भाई, आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है सर, इसमें देखिए हमारे जो भी नेताओं के वक्तव्य आए, मैंने इस पर बहुत ध्यान से सुना। मीनाक्षी नटराजन जी ने जो बात कही, उन्होंने हिंदू सदस्यों को वहाँ जाने का विरोध तो किया नहीं। मैं इनको हिंदू नहीं कहूंगा, ऊंची जाति के लोगों को उसमें रखा है जो पसमंदा मुसलमान की से मिलती जुलती जातियां हैं। किसी दलित जाति को यदि रखा जाता तो हमको जरा अच्छा लगता, हम उसका स्वागत करते, लेकिन एक ही जाति हमको दिखाई देती, उन्हीं को हिंदू मानते, बाकी हम किसी को हिंदू भी नहीं मानते। हमें मानते हैं कि इसमें अनुसूचित जाति आदिवासियों को भी स्थान देना चाहिए था। वो उस बात का मैं समर्थन करता है, स्वागत करता है। एक बात। दूसरी बात, जब आरिफ मसूद साहब बोल रहे थे तो वो सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं है, वो उस धर्म के सदस्य हैं जिसका एक विशेषाधिकार अपने धर्म और धार्मिक प्रबंधों की तरफ बनता है, तो उतनी गुंजाइश तो उनको मिलनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आरिफ मसूद साहब यदि अदालत जा रहे हैं, इसका आशय ये हो गया कि कांग्रेस अदालत जा रही है। हम चूंकि परंपरा से आई पार्टी हैं, प्रशासनिक अनुभव हमको बहुत ज्यादा है। वकील जो कांग्रेस के एक दूसरे विधायक हैं, वो उस कमेटी में है, सदस्य नियुक्त किया गया है उनको। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर कि अब चूंकि बिल पास हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, बाकी पे नहीं लगाई, और इसमें जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं वो सरकार रख सकती है, ऐसे प्रावधान है उसमें। तो सरकार का विशेषाधिकार है, सरकार का निर्णय है। लेकिन आप इससे कितने सहमत हैं जो आरिफ मसूद ने कहा है कि 2 रखने का प्रावधान था, वो अधिकारियों को भी हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं, उनको भी धर्म देख रहे हैं? हमने देखा कई मंदिर हैं जिनके प्रबंधन का काम कलेक्टर देखता है, तो वो मुस्लिम भी हो सकता है, तो उस अधिकारी की भी कैटेगरी बना दिया आपने। नहीं सर, इसका आप बिल पढ़िए, इसमें लिखा है कि जो सीईओ होगा उसमें मुस्लिम को प्राथमिकता देने का एक दिशा निर्देश है, तो इस आधार पे आपत्ति बनती है, इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, और मीनाक्षी नटराजन के तर्क पर आप क्या कहेंगे कि मंदिर ट्रस्टों में भी रखना चाहिए? बिल्कुल उसी पे सर, प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन्होंने जो निर्णय लिया, सरकार जो निर्णय ले रही है वो उसको अधिकार है, किंतु भावनाएं और परंपराएं भी कोई चीज होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस की ये नीति रही है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो मसले हैं या धार्मिक मसले हैं, इसमें दखलंदाजी कांग्रेस नहीं करना चाहती है और ऐसी सलाह देती है। दूसरी बात यह है कि सभी धर्मों को अपने मान्यताओं के अनुसार आचरण करने और फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आप खुद बताइए मुझको, क्या आपको ये उचित लगेगा कि राम मंदिर में आपने पसमानदा मुस्लिम रख दिए या कोई रंगरेज को रख देते आप वहाँ? उसमें ये भी आप यदि यहाँ वही संस्था निर्णय ले रही है तो वो भावना वहाँ क्यों नहीं दिखती है? चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, इन्हीं चीजों का जवाब, इन्हीं सवालों का जवाब। विक्रम जी, बिसेन जी, वो कह रहे हैं क्या राम मंदिर ट्रस्ट में आप गैर हिंदुओं को रखोगे? दूसरा उन्होंने कहा है कि आप ऊंची जाति के लोगों को रखते हो, आदिवासियों से, आपको दलितों से घृणा है, ये उनका आरोप है। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो आरिफ मसूद की बात है वो उनके धर्म के आधार पर उन्हें, इसे आप कांग्रेस का क्यों मान रहे हैं और आप क्यों इस तरह से इसको देख रहे हैं कि तुष्टीकरण का काम है? तुष्टीकरण के लिए विरोध कर रही कांग्रेस का विरोध कर रही, वो कह रहे हैं।
ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये बात जनता के बीच जानी चाहिए कि वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। यानी अब मध्य प्रदेश नेतृत्व करेगा और बाकी के राज्य इसके बाद ही अब फैसले लेंगे। जो नए बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया है, ये समावेशी, पारदर्शी और सुशासन को दर्शाने वाला फैसला है। जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है कि तो गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह दी गई है, तो वो संविधान की मंशा के अनुरूप ही ये हुआ है। इस देश में राज्यसभा में बहस हुई, लोकसभा में फिर बिल पारित हुआ, कानून की शक्ल लिया, उसके बाद ही मध्य प्रदेश ने इस फैसले को अमल में लाया है, बोर्ड का पुनर्गठन किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और ये इसे व्यापक नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये न कोई मंदिर ट्रस्ट की बात है, न किसी मस्जिद कमेटी की बात है, न किसी मदरसे की बात है। वक्फ व्यापक रूप से काम करता है। अगर हम मध्य प्रदेश में ही देखें तो 33,500 से ज्यादा उसकी संपत्तियां हैं और करीब 6.25 एकड़ का इसका दायरा है। सवाल जो पूछा उस पर जवाब दो ना, कहाँ ज्ञान दे रहे हैं हमको आप आपके तीन सवालों से पहले पूछा उस पर ज्ञान बात करो, फालतू का ज्ञान मत बांटो, है ना। ऐसी बात मत करो। ये बताओ पहली बात, आपको अपने बोलने का अवसर दिया गया, आपने उसमें बोल दिया। इस डिबेट की शुरुआत एक मिनट, विक्रम जी आ जाने दीजिए। आप लोग देखिए, आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। विक्रम जी बताओ, दलित और आदिवासियों को क्यों नहीं रखा? एक ही जाति के आदमी को दिखते हैं क्या आपको? आपको उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं अरे है। विक्रम जी आ जाने दीजिए, जवाब आ जाने दीजिए। क्या क्या बातें विक्रम जी आप जब बोल रहे थे बड़ी धैर्य से वो सुन रहे थे, मौका दिया, उनका समय है, बोलने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास फिर सामने आ जाती है। ठीक। विक्रम जी, मैं आपके सवालों का जवाब देने आ नहीं बैठा हूँ। आपके कौन से सवाल है मैं क्यों जवाब दूं? इस डिबेट को जिस आधार पर शुरू किया गया, बिसेन जी मुद्दे पे आइए प्लीज। आप भी डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सीधा संवाद मत कीजिए प्लीज। आप मुझे देख के बात कीजिए। 3 सवाल ब्रजेश ने रखे, डिबेट उसके इर्द चलेगी, आपके मन चाहे सवालों के आधार पर नहीं चलेगी। चले ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं कि पुराना जो कानून था वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था। आज वक्त के अपने चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से कब्जे यहाँ पर संपत्तियों पर हुए हैं, तो अब इससे यदि पहले का कानून भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था तो उस भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। सबसे बड़ी बात है, कोई ना कोई व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ही कदम उठाए जाते हैं। हमारा ये फैसला पारदर्शिता को बढ़ाने वाला है, सुशासन को बढ़ाने वाला है। कांग्रेस जिस तरीके का नैरेटिव सेट करना चाहती है कि हिंदुओं को इसमें शामिल कर दिया गया, तो प्रशासनिक समिति का हिस्सा है, किसी धार्मिक मामले में वो फैसला नहीं जाति को शामिल किया। कांग्रेस की बात को सुनो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा हूँ कि ऊंची जाति को किया है। विक्रम जी अब आप एक सवाल पर अड़ गए, आ जाने दीजिए। विक्रम जी डिबेट का संचालन करें। जी निशांत जी बोलिए, जवाब दीजिए ना। विक्रम जी डिबेट का संचालन करें। नहीं, मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, आप इसका आश्वासन दे दीजिए। आप टाइम मुझे आपसे विनम्रता की कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरी बात, ब्रजेश जी क्या आप डिबेट को चलने देना चाहते हैं या डिबेट करना चाहते हैं? आप विक्रम जी प्लीज बीच में बोलना बंद करें। निशांत जी जवाब दीजिए। आप कोई व्यक्ति बोलना शुरू कर रहा है और आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे जवाब दीजिए, समय नहीं है महाराज, देखिए आपका समय जा रहा है। मेरा समय चला जाए मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन विक्रम जी डिस्टर्ब न करें जी। 4 महिला सदस्यों को इसमें स्थान दिया गया है, जबकि कहा गया था कि 2 महिला सदस्य होनी चाहिए। तो हम सभी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सरवर पटेल जी के रूप में एक सक्षम नेतृत्व यहाँ पर है। 4 महिला सदस्य हैं, 2 हिंदू जो वर्ग हैं। तो इन लोगों का अपना अनुभव है काम करने का। हमने कांग्रेस के भी एमएलए को उसमें स्थान दिया है, आतिफ अकील उसमें शामिल हैं। तो ये सबको साथ लेकर चलने की मंशा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है प्रशासनिक सुधार। जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियां पूरे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में है, उस पर कई जगह कब्जे की शिकायतें आ रही, तो इन सबको दुरुस्त करना सबसे बड़ा चैलेंज है। उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया गया है, नोटिस जारी शुरू कर दिया गया है। तो इसमें कोई राजनीतिक संदेश नहीं छिपा है जी? कोई राजनीतिक संदेश नहीं छिपा इसका, इसके पीछे? अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये तो संविधान पर ही प्रश्न करना हो जाएगा ब्रजेश जी।
ये तो इस देश के संसद में पास हुआ कानून है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य रहेंगे, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश नहीं, के तो जो उन्होंने बड़ा राज्यपाल सवाल उठाया, क्या मंदिर ट्रस्ट में भी ऐसा करेंगे क्या? इसका सीधा जवाब दे ये दीजिए। किसी मस्जिद ट्रस्ट की बात ही नहीं है, किसी बिल्कुल। मस्जिद कमेटी में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। वक्फ व्यापक है, वक्फ को व्यापकता के साथ समझने की जरूरत है, यही तो ठीक विषय है, है। विक्रम जी छोटा सा जवाब दीजिए। ये मंदिर कमेटी की जो आप बात कर रहे हैं, ये कोई मस्जिद कमेटी नहीं है, वक्फ की बात है। उसमें हिंदुओं की संपत्ति भी आती है, कई बार दावा कर देते हैं कि भाई ये संपत्ति वक्फ की है। इनको जानकारी नहीं है सर। धर्मादा की जमीनें होती हैं, धर्मादा के ट्रस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्फ एक अलग चीज है, धर्मादा एक अलग चीज है। और सबका साथ सबका विकास है, तो वो सब जगह लागू होना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस भावना का विस्तार कीजिए, और मैं इनसे यही आश्वासन चाह रहा हूँ कि दलित को भी रखेंगे। आप हर जगह जाति लाओगे तो कैसे काम के चलेगा? ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। आलोक जी, जी क्या कांग्रेस को अल्पसंख्यक अधिकारियों की चिंता है या फिर वोट बैंक की? ये सवाल उधर भी लागू होता है। क्या बीजेपी इस फैसले से कोई संदेश देना चाहती है अपने वोट बैंक को? देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस शुरू से ही मुस्लिम वोट या मुस्लिम हितों की पैरोकार रही है या अल्पसंख्यकों की हितैषी रही है, इसमें दो मत नहीं है। और तब से लेके अभी तक कांग्रेस का कोर वोटर अल्पसंख्यक समुदाय रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को उनकी चिंता करनी पड़ेगी। अब अहम सवाल यह है कि कांग्रेस बहुत दुविधा में है ब्रजेश जी इस समय। दुविधा में यह है कि यदि वो खुलकर इसका पक्ष लेती है इन सारी चीजों का, तो वो विरोधी घोषित हो जाएगी, वोट बैंक को नुकसान होगा। हाँ, और विरोध करती है तो जो हिंदू वोटर है, आप तय मानिए, वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाएगा। यानी बहुत बुरी स्थिति में फंस गई है कांग्रेस। और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रही है शुरू से, और ये पहला प्रयोग मध्य प्रदेश में ही किया गया है। ये पहला प्रयोग मध्य प्रदेश में ही किया गया है, और मध्य प्रदेश में इस प्रयोग को करने के बाद आप ये तय मानना कि देश के अन्य राज्यों में ये लागू होगा, क्योंकि ये एक तरीके से बन चुका है। जहां तो संविधान का हिस्सा होगा तो लागू होना ही है। लेकिन एक और सवाल उठ रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है? तो जल्दबाजी इसलिए कि राजनीति में कई चीजें जो है सोच समझ के की जाती है, राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है। अभी 27 में बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसके बाद लगातार 5 या 6 राज्यों के चुनाव है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा ना। उसको हिंदू कोर वोटर को इकट्ठा करना है, और वो हिंदू कोर वोटर को इकट्ठा कर रही है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम बोर्ड जो संस्था है, ये एक तरीके से वैधानिक बोर्ड है, इसका काम प्रबंधन करना है। और प्रबंधन करने में आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई जाति या धर्म या समुदाय मेरे हिसाब से तो नहीं होता। जैसे कि अभी आपने पूर्व में कहा था कि कलेक्टर चेयरमैन होता है, चाहे वो मंदिर हो चाहे किसी प्रकार का ट्रस्ट हो, तो वो किसी भी कास्ट का हो सकता है ना। तो इसमें कास्ट आड़े कहाँ आ रही है? हाँ, हमें समावेशी होना चाहिए। हमें, अगर हम सभी कास्टों को समाहित करके चले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छी बात होगी। गंगा जमुना तहजीब की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अदर कास्ट को भी समाहित करके चले तो ये इस देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपने दोनों के लिए एक एक सवाल छोड़े हैं, दोनों के पास जाता हूं। पहले विक्रम जी आपके पास, दीजिए जवाब। दुविधा में हैं आप लोग, क्योंकि आप ही के जवाब में अभी आया था कि आरिफ मसूद ने एक धर्म के भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए दुविधा में है क्या कांग्रेस? कोई कांग्रेस का बयान न माना जाए? देखिए सर, कतई दुविधा में नहीं है। हमने ना कभी चंदा चुराया न चढ़ावा चुराया। इंदौरिया जी को इस बात का उल्लेख करना चाहिए था। इन्होंने कांग्रेस की तो बहुत ज्ञान बांट दिया, लेकिन ये अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। हम इनकी इज्जत करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं इनकी इज्जत। इतना झूठ बोलते हैं कि इतनी अपनी पत्रकारिता को शर्मिंदा कर देते हैं। अरे चंदा चोरी भाई आप ये बताओ, भाजपा चंदा और चढ़ावा चोरी पे सुविधा में है कि नहीं है? भाजपा आरएसएस के लोगों ने चंदा चुराया है, चढ़ावा चुराया है, सोने की ईंटें खा गए हैं, ये चोर है। देखिए विक्रम जी, आप कहां से कहां पहुंच गए, उसकी जांच चल रही है। देखिए जवाब, मेरा सीधा सवाल था, सीधा जवाब आपके पास नहीं है।
तो आप इधर उधर जा रहे हो। इंदौरिया जी, मंदिरों के प्रबंधन के लिए जो हमने कानून बनाए हैं वो आज तक शर्मिंदा नहीं हुए, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, घोटाला नहीं हुआ। अरे दो शब्द तो तारीफ के बोला करो कांग्रेस के लिए। इस देश को कहां से कहां तक हम लोगों ने पहुंचा दिया। आपको चंदा चोरी नहीं दिख रही, चढ़ावा चोरी नहीं दिख रही, शर्म आनी चाहिए। विक्रम जी, बोलते हो फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो मैंने सवाल दोहराया था, दुविधा में हो क्या, उसका सीधा जवाब दीजिए। आप इधर उधर चले जाते हैं, आप व्यक्तिगत चले जाते हैं। चाहते हैं आलोक जी का अपना मत है, उन्होंने व्यक्त कर दिया, जैसे आप अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। आलोक जी, हमें कोई दुविधा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोगों का उनकी जनसंख्या के आधार पर समावेशीकरण हो। और ये जो फैसले हैं आपका टैप रिकॉर्ड वहीं फंस गया। सारे मंदिर, तो वो जो कह रहे हैं ना कि दुविधा में है, सीधे सीधे जवाब नहीं दे पा रहे ना आप। आदिवासियों को ले आए, दलितों को ले आए, ठीक है निशान जी, बिल्कुल दुविधा में नहीं है। हम ये सोच समझकर निर्णय लेता है कोई भी राजनीतिक दल। और इस समय यदि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में आपने गैर मुसलमानों की एंट्री की है, तो कोई रणनीति है आपकी? देखिए, कोई रणनीति नहीं है। हम सर्वस्पर्शी हमारी ये सरकार है और हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस के आरोपों को गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक नहीं है। कांग्रेस का ये काम ही है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगती है। हम तो राजनीतिक व्यक्ति है, हमसे तो उलझना चाहेंगे ही विक्रम जी, लेकिन जो एक समालोचक के नाते यहाँ पर बैठे हैं, आप उनको भी अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। तो आपकी ये जो खींच है वो किस लिए हम नहीं जानते, लेकिन हम ये मानते हैं कि इससे जो सच्चे मुस्लिम भाई हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, कांग्रेस को जरूर अपने वोट बैंक की चिंता हो सकती है, लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जो नई टीम सामने आई है, वक्फ बोर्ड जो इसका पुनर्गठन किया गया है, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों का बेहतर रिकॉर्ड का उसका संधारण किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, उसके जो कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे, उसको ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा और पूरी ये जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, ये पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए ही की गई है। हमें उम्मीद है कि ये जो निर्णय सरकार ने लिया है, इस पर वक्फ बोर्ड पूरे तरीके से खरा साबित होगा और सभी वर्ग इसमें शामिल हैं, महिलाओं की भी बड़ी भारी। तो आलोक जी, क्या आने वाले समय में ये चुनावी मुद्दा बनेगा या कुछ समय के बाद ठंडा पड़ जाएगा? मेरे को लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बन भी सकता है और ठंडा पड़ भी सकता है, क्योंकि सवाल ये है कि इस मुद्दे को जन समर्थन कितना मिलता है, ये बहुत अहम प्रश्न है। अगर इस मुद्दे को जन समर्थन मिलेगा तो चुनावी मुद्दा ही बन सकता है, और जन समर्थन नहीं मिलेगा तो ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो आलोक जी, मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ वो जन समर्थन में ज्यादा हासिल करेगा कि ये छोटा सा प्रशासनिक फैसला? देखिए, तो ये भी आने वाला समय ही बताएगा ना विक्रम जी। आलोक जी बताओ, तो चढ़ावा चोरी करना है जो संघ, ऐसे सीधे सवाल थोड़ी है, आप सवाल उठा सकते, आपका समय था, लेकिन आप जातियों में उलझ गए, दलित और आदिवासी में। नहीं, हम सभी को हिंदू बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ ऊंची जाति भर को हिंदू मानते हैं। सबको हिंदू मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऊंची जाति वालों को हिंदू मान रहे हैं। वो आदिवासियों के बीच में जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। अब आप यहाँ कह रहे हो हिंदू है सब। हिंदू धर्म समुदाय का हिस्सा है, उनकी जो भिन्न संस्कृति उसकी इज्जत कर रहे हैं। तो वही तो पहले कांग्रेस तय कर लेना, सभी हिंदू समुदाय का हिस्सा है कि नहीं है। जी आलोक जी से सीधे मत भिड़िए, अच्छी बात है। चढ़ावा चोरी मुद्दा बनेगा, अरे निशान वक्फ बोर्ड का फैसला मुद्दा बनेगा। छोटा सा जवाब दीजिए निशान जी, उस पर हम डिबेट कर चुके भाई, आपके नेताजी पदयात्रा निकल रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि डिबेट की शुरुआत में आप अपना इस डिबेट का दिखता है, हिंदुओं के साथ धोखेबाजी नहीं दिखती। इस डिबेट की शुरुआत में आप इस अपने हिसाब से डिबेट की दिशा नहीं मोड़ सकते। आप सवाल ना देते हैं, आप जो सवाल उठाते हैं हमारी डिबेट ठीक है, आ जाने दीजिए, समय नहीं है। उसके बाद विक्रम चौधरी इस डिबेट को रास्ते से भटकाने का प्रयास न करें। हिंदू को वक्फ पे क्या लेना? चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री हो गई। इस एंट्री से सियासत का पारा चढ़ गया, लेकिन कांग्रेस सोच समझकर कदम बढ़ा रही, सीधा सीधा या सीधी तरह से खिलाफत नहीं कर रही। लेकिन उनके एक विधायक, क्योंकि कमेटी में सदस्य हैं, बोर्ड में सदस्य हैं, दूसरे विधायक सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती देना, कानून को एक तरह से, यदि तीसरे सदस्य की वो बात कर रहे हैं, उसको चुनौती दे पाएंगे? स्वीकार होगा, क्योंकि कोर्ट में पहले से ये मामला चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं। अब इससे उन्हें क्या फायदा होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं तो नहीं, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।